हेलो। आज हम पढ़ाएंगे न्यूक्लिक अम्ल के बारे में। आज हम पढ़ाएंगे न्यूक्लिक अम्ल क्या है। न्यूक्लिक अम्ल क्या है इसके बारे में बताएंगे कि न्यूक्लिक अम्ल क्या है। तो देखिए न्यूक्लिक अम्ल क्या है। तो ये जैव विरहित अणु है। जैव विरहित अणु होते हैं जो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन तथा फास्फोरस के बने होते हैं। देखिए किसके बने होते हैं, तो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन तथा फास्फोरस के बने होते हैं। न्यूक्लिक अम्लों का प्रत्येक अणु न्यूक्लिक अम्लों का प्रत्येक अणु हजारों इकाइयों या एकलकों का बना होता है। इन्हें न्यूक्लियोटाइड्स कहते हैं। यानी कि हजारों इकाइयों या एकलकों का बना होता है, इन्हें न्यूक्लियोटाइड्स कहते हैं। न्यूक्लियोटाइड्स कहते हैं। तो न्यूक्लिक अम्ल का वर्गीकरण किया गया है संक्षेप में समझने के लिए। तो न्यूक्लिक अम्ल किसके बने होते हैं, तो न्यूक्लियोटाइड्स के बने होते हैं। न्यूक्लियोटाइड्स के बने होते हैं मतलब हजारों इकाइयों या एकलकों से बना होता है, इन्हें न्यूक्लियोटाइड्स कहते हैं। तो न्यूक्लियोटाइड्स दो प्रकार के होते हैं। एक होता है न्यूक्लियोसाइड्स, दूसरा होता है फास्फोरिक। अब देखिए इसका स्वाद अम्लीय प्रकृति का होता है। इसे पी द्वारा प्रदर्शित करते हैं। कैपिटल पी मतलब फास्फोरिक है तो पी द्वारा प्रदर्शित करेंगे। देखिए न्यूक्लियोसाइड दो प्रकार के होते हैं। एक होता है शर्करा, दूसरा होता है नाइट्रोजनी क्षारक। तो शर्करा जो होता है वो दो प्रकार की पेंटोज शर्कराएं होती हैं। इसमें दो प्रकार की पेंटोज शर्करा से मिलकर बनी होती हैं। तो पहला होता है राइबोस, दूसरा होता है डीऑक्सीराइबोस। तो राइबोस का जो सूत्र होता है C5H10O5, डीऑक्सीराइबोस का जो सूत्र होता है C5H10O4 मतलब C5H10O4। मतलब इसमें क्या होता है कि एक ऑक्सीजन की कमी होती है, एक ऑक्सीजन के अणु की कमी होती है राइबोस के यौगिक से। यानी कि ऑक्सीजन इसमें 5 पाए जाते हैं, इसमें 4 पाए जाते हैं। अब देखिएगा नाइट्रोजनी जो क्षारक होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है प्यूरीन क्षारक, दूसरा होता है पिरीमिडीन क्षारक। तो जो प्यूरीन क्षारक होते हैं वो दो क्षारक से मिलकर बने होते हैं। पहला होता है एडेनिन, जिसे हम कैपिटल ए के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। दूसरा होता है गोवानिन जी के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। तो ये दोनों मिलकर के एडेनिन गोवानिन क्या बनाते हैं, प्यूरीन क्षारक बनाते हैं। अब देखिए जो पिरीमिडीन क्षारक होते हैं वो 3 प्रकार के क्षारक मिलकर बने होते हैं। पहला होता है थाइमीन, दूसरा होता है साइटोसिन, तीसरा होता है यूरेसिल। तो थाइमीन, यूरेसिल और साइटोसिन मतलब थाइमीन, साइटोसिन, यूरेसिल मिलकर के पिरीमिडीन क्षारक बनाते हैं। और प्यूरीन क्षारक और पिरीमिडीन क्षारक मिलकर नाइट्रोजनी क्षारक बनाते हैं। और नाइट्रोजनी क्षारक और शर्करा मिलकर के क्या बनाते हैं, न्यूक्लियोसाइड्स बनाते हैं। और न्यूक्लियोसाइड्स और फास्फोरिक अम्ल मिलकर के न्यूक्लियोटाइड्स बनाते हैं। न्यूक्लियोटाइड्स मिलकर के क्या बनाता है, न्यूक्लिक अम्ल बनाता है। अब देखिएगा नाइट्रोजनी क्षारकों के आधार पर न्यूक्लियोटाइड्स निम्न 5 प्रकार के होते हैं। तो पहला होता है एडेनिन न्यूक्लियोटाइड, जिसे हम P-S-A के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। गोवानिन न्यूक्लियोटाइड, इसे P-S-G के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। साइटोसिन न्यूक्लियोटाइड, जिसे हम P-S-T के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। और चौथा है थाइमीन न्यूक्लियोटाइड, जिसे हम T-T के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। और पांचवा है यूरेसिल न्यूक्लियोटाइड, P-U के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। तो अब देखिएगा, देखो राइबोन्यूक्लियोटाइड और डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड, या इसको हम इस तरह से कह सकते हैं कि राइबोन्यूक्लिक अम्ल। देखिए यहाँ
न्यूक्लियोटाइड्स लिखा हुआ है, यहाँ इसे न्यूक्लियोटाइड जोड़ दिया गया है। इसी में राइबो न्यूक्लियोटाइड और डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड को जोड़ा गया है। या इसको इस तरह से कह सकते हो राइबो न्यूक्लिक अम्ल, राइबो न्यूक्लिक अम्ल, और इसको कह सकते हो डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल। यानी कि आरएनए और डीएनए यहीं से हमें प्राप्त होता है, और डीएनए और आरएनए के बारे में हम आगे वीडियो में बताएंगे और बनाएंगे आगे आरएनए और डीएनए के बारे में क्या होता है क्या नहीं होता है। तो अगर वीडियो समझ में आया है तो लाइक और शेयर जरूर करिए।